स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूम्स में। मैं सुमित कुमार आप सभी को बायोलॉजी बूम्स में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 12th के बारे में कुछ डिस्कस किया था, यानी कुछ उनके क्वेश्चन में डिस्कस हम लोग चर्चाएँ किए थे। तो उसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन को पढ़े हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ते आए हैं, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद से जो ये हम लोग आज इसका अगला टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भ्रूण क्या है, भ्रूण उद्भव क्या होते हैं, पौधों में कैसे होते हैं, जंतुओं में कैसे होते हैं। ये सब प्रक्रियाएं हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते आएंगे। तो आइए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को देखकर आप कुछ समझिए और सीखिए। और जैसे आप लोग हर एक चीज़ के लिए हौसला बनाते हैं, हर एक चीज़ के लिए क्या करते हैं, अपना उमंग बनाते हैं, वैसे ही कहा जाता है कि जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो चलिए आइए आज हम लोग जानते हैं हमारे इस YouTube चैनल के क्लासेस में क्लास 12th के बारे में कि आज हम लोगों का जो टॉपिक्स है वह टॉपिक्स रहेगा एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब भ्रूण उद्भव जिसको बोलते हैं, भ्रूण उद्भव लिखाता है, ठीक है। तो ये जो भ्रूण उद्भव होता है ये भ्रूण क्या होता है, भ्रूण से सबसे पहले भ्रूण बनता है। और वह भ्रूण बनता है कैसे, हमने आपको बताया था कि जब अगर कोई मेल और फीमेल जब आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रियाएं करते हैं, तो वह रिप्रोडक्शन की क्रियाएं में क्या होते हैं उनका, तो गैमेट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, गैमेट्स मिलते हैं। और वही गैमेट्स का मिलकर संयोग करना यानी फ्यूजन करना क्या कहलाता है, तो जाइगोट कहलाता है। क्या कहलाता है, जाइगोट, यानी कि युग्मनज कहलाता है सॉरी। और यह जाइगोट के बाद जो प्रक्रियाएं होती है, जो प्रक्रिया यानी इसके बाद वाली घटना होती है, वह घटना कहलाती है आपका एम्ब्रियो कहलाती है। एम्ब्रियो कहलाती है यानी भ्रूण कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जाइगोट के बाद से किसका निर्माण होता है, तो आपका एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और यही एम्ब्रियो का जब हम लोग क्या करते हैं, यानी कि स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, जानकारियां प्राप्त करते हैं, तो वह कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं यह एक प्रकार की क्या है, विज्ञान की शाखाएं के रूप में दिखाया जाता है। भ्रूणों के बारे में अध्ययन करना ही भ्रूणोलॉजी कहलाता है। यानी कि ये एक इसमें जब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो हमारा भ्रूण जीनेसिस ना कहला के क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा। एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगा, ठीक। और एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या, यानी कि भ्रूणों का अध्ययन करना। भ्रूण जो होता है जिसमें बच्चे का पालन पोषण और विकास होता है, वही क्या कहलाता है, आपका भ्रूण कहलाता है, ठीक। तो कहने का अर्थात ये जो हम निकलता है ये हम जानते हैं कि क्या है, तो फीमेल है। एक्स को हम हमेशा फीमेल्स के कहते हैं और एक्स वाई को हमेशा हम लोग मेल के रूप में जानते हैं। तो ये जो निकलता है, यानी कि ये जो फीमेल की तरफ से निकलता है, तो इसको हम लोग FG के नाम से जानते हैं। और जो ये मेल की तरफ से निकलता है इसको हम MG के तरफ से जानते हैं। तो यही यानी कि जाइगोट की प्रक्रिया कब बनती है, तो हम जानते हैं कि MG एंड FG के क्या चीज़ करने से, तो फ्यूज़न करने से। यानी कि देखिए ये क्या हो गया, FG और MG यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से क्या मतलब किस चीज़ का निर्माण होता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। क्या होती है, रुकिए इसको और लिख लेते हैं। MG FG ये फ्यूजन हुआ, आपका बन गया फर्टिलाइजेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन इसके बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, तो यानी कि ये एक जाइगोट का निर्माण करता है। और जाइगोट
के बाद वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एम्ब्रियो कहलाती है। ठीक, एम्ब्रियो ये जो होता है, एम्ब्रियो का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं लोग, यानी भ्रूण विज्ञान के नाम से जानते हैं लोग। तो ये प्रक्रियाएं ये हमारे क्या होता है, यानी कि नर युग्मक से लेकर और भ्रूण तक के बनने की यही प्रक्रियाएं होती है। ये प्रक्रियाएं सीधे तौर पे एक चलती है। तो कहने का अर्थात वही चीज़ कह रहा है कि एम्ब्रियोलॉजी जो होता है, यानी सॉरी एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है, वह एम्ब्रियोजेनेसिस क्या कहलाते हैं? तो देखिए किसे कहते हैं, कहता है यानी कि युग्मनस, जाइगोट के बाद होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूण कहलाती है। हमने जस्ट अभी आपको इसमें बताया कि ये जो प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? भ्रूण कहलाती है। किसके बाद? तो जाइगोट के बाद से बनने वाली प्रक्रिया भ्रूण कहलाती है। ठीक है, तथा भ्रूणों का अध्ययन करना ही भ्रूण उद्भव या भ्रूणोलॉजी कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में जाइगोट में कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है, यानी सेल डिवीजन कह सकते हैं कि सेल डिवीजन कब होता है? जब उसका जाइगोट में ही प्रक्रियाएं होने लगती है। और जब यह विभाजन करता है तब यह विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। यानी कि एक जब यह कोशिका वृद्धि करने लगेगा तो ये वृद्धि करते 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 बहुत सारी कोशिकाओं की संख्या में आ जाएगा। तो ये क्या करता है? कब होता है? जब कोशिका का विभाजन होता है। कहाँ पे? तो जाइगोट में, यानी कि युग्मनज में। और वृद्धि करने के बाद कहता है कि यह जो कोशिका होती है विभेदीकरण में कोशिका का एक समूह बनता है। जब आपका कोशिका बहुत सारा सेल डिवीजन के रूप में हो जाएगा तो वह डिवीजन जब हो जाएगा तो एक क्या करेगा? एक समूह बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा। और वही समूह किससे गुजरता है? तो आपका विशेषकृत ऊतकों से, यानी कि ऊतकों से आपका, यानी कि स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू होते हैं उसका यह एक निर्माण करते हैं। और वह यही ऊतक किसका निर्माण करते हैं? तो अंगों की रचना करते हैं। यानी कि हमने ये आपको पिछले वीडियो में, यानी कि कोशिका चैप्टर में बताया था कि ऊतक से किस प्रकार से अंग तंत्र से अंग निर्माण होता है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो जाइए, फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा एक इसका छोटा सा डेफिनेशन और इसका डायग्राम हमने बताया था कि ये कब होता है प्रक्रिया। तो देखिए एमजे और क्या चीज एफजे, ये क्या करते हैं जी? तो फ्यूजन करते हैं, FUSSION, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन के बाद होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या कहलाती है? तो जाइगोट कहलाती है। ठीक है, जाइगोट कहलाती है। और यही इस जाइगोट के बाद जो प्रक्रियाएं होती है वह क्या कहलाती है? तो आपका एम्ब्रियो कहलाती है, एम्ब्रियो कहलाती है। और जब एम्ब्रियो का हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वह स्टडी नहीं दिखाई दे रहा होगा तो एक काम कीजिए, इसको इधर घुमाइए। जब इसका हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो स्टडी जब हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यही प्रक्रियाएं हम लोगों का क्या होता है? चलता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि निषेचन कहते हैं। यानी कहने का अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक का संलग्न होना ही निषेचन कहलाता है। और यह निषेचन की प्रक्रिया जाइगोट कहलाती है। और जाइगोट के बाद से बनने वाली प्रक्रिया एम्ब्रियो कहलाती है। एम्ब्रियो का अध्ययन करना ही एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। आई होप कि जो ये आपको डायग्राम बताया गया होगा आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि ये हमारा भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होता है। आप नोट करना हो नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग जानेंगे जंतुओं में भ्रूण उद्भव, यानी कि जंतुओं में भ्रूण उद्भव किस प्रकार से होती है। आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन कौन से होते हैं। ये हमारा क्लास 12th का
फर्स्ट लेसन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन के बारे में आज हम लोग पढ़ते आ चुके हैं यहाँ तक। तो एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल्स, जो जीवों जंतुओं में जो भ्रूण उद्भव होता है वह मूल रूप से देखा जाता है तो दो भागों में बांटा गया है इसको, यानी कि जीवों के भ्रूणों के आधार पर क्या किया गया, जंतुओं में भ्रूण दो तरह के बांटे गए हैं। एक होते हैं अंडप्रजक और दूसरा होते हैं सजीव प्रजक। तो अंडप्रजक का अर्थ होता है ओविपेरस और सजीव प्रजक का अर्थ होता है वेविपेरस। यानी कि अंडप्रजक, इसमें नाम में ही आ रहा है अंड, यानी कि इसमें अंड का निर्माण होता है। कोई भी जीव निषेचन करेगा एक अंड का निर्माण करेगा। इसमें आ रहा है सजीव, यानी कि कोई भी जीव निषेचन करेगा एक क्या करेगा, एक जीवित प्राणी का निर्माण करेगा, यानी एक जीवित जीव का निर्माण करेगा। बट ये क्या करेगा, एक अंड का निर्माण करेगा। वही अंड जब वो क्या होते हैं फर्टिलाइजेशन यानी फूटने के बाद से उसमें से एक नए जीव का निर्माण होते हैं। तो कहने का मतलब जो अंड प्रजक जो जीव होते हैं वह अंड प्रजक जीव क्या करते हैं, निषेचन के फलस्वरूप एक अंड का निर्माण कर लेते हैं। यानी कि उनका जो नए शिशु के तौर पर निकलता है वो क्या निकलता है, एक अंड निकलता है। लेकिन वही सजीव प्रजक में देखा जाए यानी कि विविपेरस में देखा जाए तो वह विविपेरस में क्या होता है कि इसमें जितने भी जीव निषेचन होते हैं, निषेचन के बाद से एक जाइगोट का निर्माण करते हैं और वही जाइगोट विकसित होकर एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है और उसी एम्ब्रियो में बच्चों का क्या होता है, एक नए शिशु का जन्म धारण होता है, विकास होता है, पालन पोषण होता है। और वही भ्रूण जब ऑलरेडी इसका मंथली पूरा होता है तो वह शिशु क्या करता है, इस वातावरण इस पृथ्वी पर वह जन्म लेता है, यानी कि एक जीव के रूप में लेता है। तो देखिए अंडप्रजक यानी कि ओविपेरस, नाम आ रहा है ओविपेरस। तो कह रहा है कि वैसे जीव जो निषेचन के फलस्वरूप अंड का निर्माण करते हैं, वैसे जीव जो निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण करते हैं, तो अंड का निर्माण करते हैं, यानी ओवम का निर्माण करते हैं। और उस जीव को क्या कहते हैं, अंड प्रजक कहते हैं। तो अब जैसे जानते हो कि बहुत सारे जीव जंतु क्या होते हैं, अंडा देते हैं, जैसे सर्प होता है, सांप होता है, ठीक, छिपकलियाँ होती है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब अंड प्रजक कहलाते हैं, अंडा देने वाली कहलाती है। सरीसृप कह सकते हैं, जो रैंक कर चलता है, ठीक है, उसमें जो आ जाए। मगरमच्छ भी आपका अंडा देता है, सर्प यानी सांप भी आपका अंडा देता है, मुर्गी देता है, बत्तख देता है, चिड़िया देती है यानी गौरैया देती है, बहुत सारे हुए, ईटीसीराल, यानी कि इस प्रकार के जो भी जीव होगा वह क्या कहलाएगा, ओविपेरस कहलाएगा। और विविपेरस क्या होता है, सजीव प्रजक क्या होते हैं। तो कह रहा है कि वैसा जीव जो निषेचन के फलस्वरूप एक युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं तथा युग्मनज के बाद भ्रूण का विकास होता है जिसमें एक नए शिशु का निर्माण होता है। यानी कहने का अर्थात वही जो मादा के अंदर जो भ्रूण का निर्माण होता है उस भ्रूण में एक नए शिशु का क्या होता है, धारण होता है, यानी कि नए जीव उसमें उत्पन्न होकर विकास करते हैं, यानी कि अपना ग्रोथ करते हैं, अपना शरीर को बढ़ाते हैं। तो ये था हम लोगों का दो चीज, क्या क्या, तो एक सजीव प्रजक और दूसरा था अंड प्रजक, यानी कि ओविपेरस और अंड विविपेरस। ये दो क्या है, तो भ्रूण उद्भव के किसके हैं, तो जंतुओं में है। आप नोट करना हो नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख सकते हैं पुष्पीय पादपों में भ्रूण उद्भव, यानी कि पुष्पीय पादपों में हम लोग भ्रूण उद्भव के बारे में जानेंगे कि इसमें किस प्रकार से भ्रूण उद्भव का विकास होता है, यानी भ्रूण का विकास होता है। तो आप सभी जानते हो कि एक प्रारूपी पुष्प के 4 भाग होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो कैलरिक्स, क्लोरा, एंड्रोशियम और गैनेशियम, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज, उसके बाद से आपका पुमंग, ज्ञान। ये 4 क्या होते हैं, एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो जो इसका बाह्य दलपुंज होता है, तो कहने का मतलब जैसे कि आप देखे हो किसी भी पुष्प के जो बाहर जो वो पंखुड़ियाँ जो क्या होते हैं, उसका जो इसके ऊपर वह क्या होते हैं, पंखुड़ियाँ लगे होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे दलपुंज, यानी कि कैलरिक्स होता है। ये नीचे चक्र के समान होते हैं।
और तथा पंखुड़ियाँ यानी कि क्लोरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो रंग बिरंग के होते हैं, चटकदार भटकदार होते हैं, जिससे क्या होता है कीटों को वह अपनी ओर आकर्षित करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर क्या होती है, एक्टिविटी होती है, जिसके कारण से यह किसी भी कीट मकोड़ों को अपनी ओर अट्रैक्शन कर लेता है। साथ ही साथ मनुष्य को भी क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्शन कर लेता है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग को गुलाब बहुत पसंद होता है, रंग बिरंग जितने भी पुष्प होते हैं वो भी बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उसका कलर और उसका रंग रूप देखने के बाद से हम भी मोहित हो जाते हैं, मनमोहित हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये एक मनमोहने वाला क्या है, ये भाग है। जो क्लोरा जो होता है, पंखुड़िया जो होता है, ये मन को भा जाने वाला ये एक भाग है। इसके बाद आता है आपका क्या चीज़, तो एंड्रोशियम, जो पुष्प का एक क्या होता है, नर भाग होता है। उसके बाद होता है आपका गैनेशियम। तो गैनेशियम क्या होता है, पुष्प के ये मादा भाग है। ये हम लोगों को चर्चा अगले लेसन में हम लोगों को इसके बारे में डीपली पढ़ना है कि कैलरिक्स, क्लोरा, एंड्रोशियम और गैनेशियम क्या होते हैं। तब तक आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं। कह रहा है कि पुष्पी पादपों में जाइगोट अंडाशय के अंदर होता है। जाहिर सी बात है कि उसी के नीचे अंडाशय होता है, उसी के ऊपर कैलरिक्स होता है, उसके बाहर क्लोरा होता है। तो ये क्या होता है, एक ही में प्रक्रियाएं होती है, यानी कि उसी पादप में होता है। तो वही चीज़ कर रहा है, पुष्पीय पादपों में जाइगोट अंडाशय के अंदर बनते हैं तथा निषेचन के पश्चात, यानी कि जो निषेचन की प्रक्रियाएं होती है, उस निषेचन के बाद इनका बाह्य दल और क्या चीज, पंखुड़ियाँ यानी कि कैलरिक्स और क्लोरा जो होता है, ये मुरझाकर, यानी कि ये मुरझाकर गिर जाते हैं और अंडाशय विकसित होकर एक फल का निर्माण करता है। यानी कि जब ये मुरझाएगा तो एक अंड का पूरा निर्माण होगा, तो वह अंड क्या होगा, विकसित होकर एक फल का निर्माण करेगा, पूर्ण रूप से फल का निर्माण कर लेगा। और उसी फल के अंदर, यानी उसी जो हम लोगों का जो फ्रूट्स होता है, फल होता है, उसी फल के अंदर बीज का भी डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि अंडाशय आगे चलकर एक फल भित्ति का निर्माण करता है। फल भित्ति क्या होता है, जिसको हम लोग छिलका कहते हैं। किसी भी फल का क्या होता है, एक छिलका। देखिएगा कोई छिलका हम लोग खा जाते हैं, कोई छिलका हम लोग निकालते हैं। तो इसको भी पढ़ना है हम लोग, अगले लेसन में इसको जानना है कि कौन सा छिलका हम लोग खाते हैं, कौन सा छिलका को निकाल देते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए कहता है कि अंडाशय विकसित होकर, यानी आगे चलकर क्या करता है, फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प का निर्माण करता है। वह पेरिकार्प क्या कहलाता है, एक छिलके का निर्माण करता है, जिससे हम जानते हैं कि वह फल के अंदर के क्या करता है, फल के अंदर के यानी कि फल भित्ति क्या करता है, फल और बीज का सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि फल को और बीज को सुरक्षा करने वाला कौन होता है, तो ये कहलाएगा पेरिकार्प कहलाएगा, यानी कि फल भित्ति कहलाता है। फल भित्ति एक क्या है, उसके लिए वह सुरक्षा कवच है, जिससे फल हमारा नष्ट नहीं होता है, खराब नहीं होता है, उसके अंदर के बीज जो होते हैं वो नहीं सड़ते हैं। तो यही कहता है कि ओव्यूल विकसित होकर बीज का निर्माण करता है, जो यानी कि उसके जो अंदर का जो बीज होते हैं वही धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़कर एक विकसित होकर आपका पूर्ण रूप से एक बीज बन जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ आप अगर किसी भी फ्रूट्स को अगर जो बीज, जिसमें से बीज निकलने वाला हो, उसको आप कई दिनों तक रख देते हो तो वह विकसित होकर धीरे धीरे क्या करते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, और अंकुरित होने के बाद से उसमें से एक नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो यही चीज़ होता है पुष्पीय पादपों में क्या, भ्रूण उद्भव, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये रहा हम लोगों का फर्स्ट लेसन का सभी टॉपिक्स, जो कि हम लोग लाइन बाय लाइन बारी बारी से सभी को हम लोग टच किए हैं, इसके बारे में जाने हैं। अगर आपको शुरू से लेकर अंत तक अगर आपको कुछ न समझ में आया हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछें। आप हमसे क्वेश्चन पूछिएगा तो उसका हम लोग अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को कवर करके आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये हम लोगों का था फर्स्ट लेसन जीवों में जनन, जो कि आज यह पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव आपको अगले वीडियो में बना के दिया जाएगा या
PDF के रूप में आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपको आसानी होगा। आप आराम से नोट कर लीजिएगा PDF के द्वारा, आपको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, या तो आप प्रिंट करके पढ़ सकते हो। तो इसमें अगर आपको जो भी कुछ डाउट हो तो आप उसको क्या कीजिए, हमसे कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछिए। ये बताया गया, आपको इसमें अगर डाउट हो ये भी पूछ सकते हो, ठीक। तो यहाँ से हम शुरू से लेके यहाँ तक का जो भी वीडियो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके कमेंट्स करें, कमेंट्स करके अपना जवाब आप अगले वीडियो में पाइए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट अगला जो हम लोग का चैप्टर होगा वो अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे, धन्यवाद।